बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइज नंबर 2.4 और ये मैथ्स है जी, साइंस ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में पढ़ के आपको बता देती हूँ। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन एवेलुएट। अच्छा, आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन आप समझ लें। आपको कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। देन एवेलुएट, ये चीज़ हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो एवेलुएट करें। एवेलुएट करने से मुराद ये है कि ये जो आपको 1 2 3 पार्ट्स दिए गए हैं, बारी बारी इनकी वैल्यू निकालें, इनका आंसर निकालें। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 के लिहाज से, चूंकि गिवन इक्वेशन क्या है, आपको गिवन इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स। अब देखिए अल्फा बीटा आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारे पास फिर क्या चीज़ है जिसको हम मालूम कर सकते हैं। फार्मूला अगर हमें गिवन हो तो हमें एक तो रूट्स का सम हम निकाल सकते हैं और एक हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आप पीछे पढ़ के आए हैं 2.3 तक कि एक आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आता है जो कि सम है रूट्स का, और उसका फार्मूला है -b/a। यहाँ से मैं आपको हम ऐसे करते हैं कि निकाल लेते हैं। a 1 है बच्चों, b इसमें p है, c इसमें q है, ठीक है। सेम वही चीज़ जैसे हम पीछे करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के साथ 1 है, x के साथ p है और बगैर x की वैल्यू q है। जो x स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो आपका b बनता है, और जो विदाउट x वैल्यू होती है वो आपकी q कहलाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फार्मूला गिवन है, आप पीछे पढ़ के आए कि सम का फार्मूला है -b/a। तो -b क्या है, p/a क्या है 1, तो बटा जो 1 होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसकी अहमियत नहीं होती। -p आ गया, ये हमने एक साइड पे इनको रख दिया। अब प्रोडक्ट होता है जी अल्फ़ा इंटू बीटा। अब डेफिनेटली उसका भी फार्मूला होगा और वो क्या होता है c/a। c क्या आपके पास q, a क्या है 1, फिर आ गया बाय 1 बटा 1 को हम इग्नोर करेंगे तो ये आ गया q, ये हो गया। अब आपने क्या वैल्यूएट करना है पार्ट 1 के मुताबिक, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए आपको कहा क्या गया है। बात ये है बच्चों कि हमारे पास अगर हम दी गई इक्वेशन के रूट्स को अल्फ़ा बीटा सपोज करें, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनका हमारे पास आंसर होता है। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके अलावा तीसरी किसी चीज़ की वैल्यू हमारे पास नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें। हम क्या करेंगे, इसी को हम जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको अगर हम लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो आप देखें कि ये चीज़ इसके बराबर आती है। कैसे आती है मैं आपको ओपन कर दिखा देती हूँ। चलिए ये स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर जब ओपन करेंगे प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अगेन ये आपके पास क्या रह गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इस तरह से हम ये इस दी गई इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और हमें कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ये हो गया रिमूव। तो अब आप देखें कि इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ रहा है। तो हम अपने जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये काम इजीली कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी -p होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है q।
तो ये माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा -2q, यानी आपके पास आंसर आ गया पी स्क्वेयर -2q किसका, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अब आप देखिए आपके पास इसी एक क्वेश्चन से मतलब 3 पार्ट्स हैं। अब हम निकालेंगे दूसरे पार्ट का आंसर, लेकिन आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी दोबारा निभानी पड़ेगी। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा गिवन इक्वेशन इज, हालांकि ये पार्ट हम ऊपर करके आए हैं, पर इस चीज़ को हर एक पार्ट के सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। वो है जी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने ए लिख लिया 1, बी है आपके पास पी, सी है आपके पास क्यू। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स देन आपके पास एक सम है जो आप निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला है -b/a, यानी कि -p/1 को इग्नोर करें -p, और एक प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, इसको आप निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, c/a। c क्या है, q/a क्या है 1/1 को इग्नोर करें, q आ गया। अब देखें आप ये जो सारा पार्ट मैंने यहाँ से लेकर किया है यहाँ तक, ये हम ऊपर करके आए हैं। ठीक है, ये हमने किया है, लेकिन मैंने यहाँ दोबारा क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि हमें ये एक ही क्वेश्चन से मतलब 3 पार्ट्स दिए गए, सो आपको उसके लिए सेपरेटली बार बार निकालना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में भी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब आपको क्या निकालना है जी, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसकी सेटिंग कर देखिए, अब ये भी एक डिफरेंट और बहुत डिफरेंट वैल्यू आ गई जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लें अल्फा और बीटा। अंदर देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रह गया प्लस यहाँ पे चूंकि अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा क्यूब में से एक बीटा, तो बीटा स्क्वायर रह गया। अब अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास आ गया, इसको अगेन आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जैसे आपने ऊपर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने कैसे सॉल्व किया था कि मैं इसको लिख सकी थी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सेम वैसे मैंने लिख दिया। अब इन सब में वो तमाम वैल्यू इन्वॉल्व हो रही हैं जिनको इस्तेमाल करते हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस क्यू है, और ये आपका आता है -p स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्यू है। ठीक है, तो ये क्यू है बाहर, और ये अंदर p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है लेकिन स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, -2q। आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिखें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी के लिए पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में अगेन आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। जो ये वाला पार्ट है गिवन इक्वेशन से लेकर यहाँ तक, ये मैंने हाईलाइट कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको दोबारा करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं नहीं कराती, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो जो ऊपर आपको पार्ट गिवन था वो आपने दोबारा करना है। और यहाँ पे क्या है, बीटा बाय अल्फा, वेरी इजी, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर बन गया। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अगेन इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो आपको रट जाना चाहिए, आप इतनी दफ़ा ये इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा -p था होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्यू था, और ये आपके पास है क्यू। ठीक है, तो -p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया -2q, और ये है जी बाई क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। होपफुली ये आपको पार्ट समझ आया होगा। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 है आपके पास, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, ये 4 पार्ट्स आपको दिए गए। सेम क्वेश्चन 1 की तरह, सिर्फ ये कि आपको इक्वेशन डिफरेंट दी गई है। ठीक है, तो आप करेंगे गिवन इक्वेशन इज, वो क्या है जी, 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से a क्या है 4, b आपके पास -5,
सी आपके पास 6, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज़ करनी होती है, अल्फ़ा बीटा के, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स देन दो ही पॉसिबल चीज़ें जो आप फाइंड कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। एस होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला आपके पास होता है माइनस बी और ए, ठीक है। तो माइनस बी भी -5 है, ए 4 है, ये बन गया 5/4। फिर आ गया प्रोडक्ट होता है जी अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बाय ए फार्मूला है 6/4, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 3/2 आ गया। ये हो गया जी। जब आपने ये फाइंड कर लिया, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ना पार्ट 1 का बता देती हूँ। इन्हीं वैल्यूज़ को जो सम और प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हुए आपने सारा काम करना है। पार्ट 1 है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब देखिए आपके पास एलसीएम होगा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर आ गया, प्लस बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो आप इसको तरतीब दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें और अल्फ़ा इंटू बीटा कर लें। जब आपके पास तरतीब आ गया, देखिए अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 है। ये हो गया 5/4 और 3/2, चूँकि बटे के नीचे बटा है तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, उल्ट हो जाएगा 2/3, 2 2 are 4, बाकी कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर रह गया 5, नीचे रह गया 2 3 are 6। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखें एक चीज़ मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी कि आपने जो ये वाला पार्ट है, हर एक पार्ट के लिए आपने इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ मैं सॉल्व नहीं कर रही, आपने इसको करना है, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2 क्या है इसका, पार्ट 2 क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वेरी सिंपल। आप इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर बना लें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है, वो क्या है 3/2। तो होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया सॉल्व, ये आ गया आंसर, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ इसमें मैं ये फ़र्क कर रही हूँ कि मैं इसमें ये जो पार्ट है जिसको मैंने ब्रैकेट से वाज़े किया है, ये पार्ट मैं हर एक के लिए सॉल्व नहीं कर रही टाइम को बचाने के लिए, लेकिन आपने हर एक पार्ट के लिए इंडिविजुअल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा जी 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे करें जनाब के एलसीएम इसका ले लें। अच्छा देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, इनमें क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में अल्फ़ा और बीटा। एलसीएम आता है ना, जो कॉमन आता है वो, और जो कॉमन के अलावा रह जाता है वो भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा तो कॉमन है ही और बीटा भी, फिर पीछे रह भी अल्फ़ा बीटा जाएगा, तो ये एलसीएम आया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर सेम कट गया तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा बीटा, ठीक है। एक अल्फ़ा स्क्वायर एक बीटा एक साथ कैंसिल हो गया। ये आप यूँ समझने, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये और ये कैंसिल, एक ये बीटा तो यहाँ से रह गया बीटा, जब यहाँ से बीटा रह गया तो सिमिलरली यहाँ से रह जाएगा एक अल्फ़ा, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है सॉरी, ठीक है। यानी आप तरतीब दें इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मज़ीद इसको थोड़ा सा करें, कैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे करके होल स्क्वायर कर लें। अब वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5/4, 5/4 और ये है जी 3/2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5/4 और 9/4, 4 4 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 5/9। ये आ गया हमारा आंसर। अब जी आपने करना है पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट 4 क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, सॉरी बीटा बीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब और इस तरह अल्फ़ा अल्फ़ा और ये बीटा इंटू बीटा बीटा क्यूब। अब ये क्यूब वाला आ गया। इससे पहले आप अल्फ़ा स्क्वायर में सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन जैसे आपके पास a प्लस बी होल क्यूब होता है ना, आप इसको ओपन करते हैं, सॉरी सेपरेट क्यूब्स होते हैं, ये भी सेपरेट क्यूब्स वाला है जिसमें आपके पास आता है a प्लस बी
और ए स्केयर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस बी स्केयर। सिमिलरली ऐसे ही आपके पास आएगा, बस फर्क ये यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्केयर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्केयर बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब थोड़ी सी तरतीब और करनी है वाज़े कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे करें और ये जो है ना अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर शुरू में ले आए। ठीक है, शुरू में ले आए माइनस अल्फ़ा बीटा ऐसे ले गए और अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी भी थोड़ी सी सेटिंग होना इसकी बाकी। कैसे, आप पीछे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को करके आए हैं ना, कैसे आपने करना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने सिर्फ इसका किया और माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, ये हम बना लेते हैं कर ली और इस सारे को करते हैं बंद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है वहाँ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की 5/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की 3/2। ये आ गया 5/4 और ये आ गया 5/4 होल स्केयर माइनस 2 इंटू यहाँ से आएगा 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, ये हो गया माइनस 3/2 आ गया हमारे पास और डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2। अब इसको सॉल्व करना है। 5/4 बाहर रहे, ये बन गया 25/16, ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया -3/2। ठीक है, अंदर आ गया जी, नीचे आ गई 3/2, थोड़ा सा मज़ीद 5/4 है, अंदर एलसीएम आएगा आपके पास 16 और 2 का, 2 8 ज़ार 2 1 ज़ार और 8 1 ज़ार। ठीक है, 16 एलसीएम आ गया तो 16 1 ज़ार 25 माइनस 1 16 ज़ार 48 माइनस 2 8 ज़ार 24। ठीक है जी, सिंपल बेसिक एलसीएम जो आप बचपन से करते हैं, इसमें कुछ ऐसा जो मुश्किल नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ समझ आ रही होगी। 5/4 25/24 माइनस किया आपके पास आ गया 24 से 1 आ गया और 1 माइनस 48/16 बटे में है जी 3/2। यहाँ से 5/4 इंटू माइनस 47/16 और ये है जी 3/2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सा करेंगे ऐसे कि 5/4 इंटू माइनस 47/16 3/2 पर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 8 ज़ार यहाँ से ये आ गया, तो ये आपके पास देखो क्या बनता है 47 5 ज़ार माइनस 235 और 4 3 ज़ार 12 12 8 ज़ार 96। ये है जी इसका आंसर। होपफुली आपको ये समझ आएगा। आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक जी लास्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, वही चीज़ें, सिर्फ ये कि आपको इक्वेशन बदल के दी जा रही है। LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस तरह आपने कुछ पार्ट्स दिए होंगे, उनको वैल्यूएट करना होगा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अच्छा, मैं फ़िलहाल अभी सिर्फ पार्ट 1 लिखती हूँ इसमें। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब 2 ही है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। अब देखिए आपने जैसे आपने ऊपर की एग्जैक्टली आपने वैसा ही करना है। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन जी क्या गिवन है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। A आ गया L, B आ गया M, C आ गया N। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, सम।
क्योंकि दो ही फार्मूले मेरे पास है सम और प्रोडक्ट के। सम का है -b/a यानी कि -m/l, और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो गई, इसका आंसर है। फिर आ गया जी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, उसका फार्मूला है c/a यानी कि n/l। बस इससे नहीं सॉल्व कर सकते। अब आप आ जाएं जो आपने सॉल्व करना है इस पार्ट तरफ। नाउ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। आप देखें ये वही चीज़ कि आपको इसकी इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो अल्फा स्क्वायर कॉमन है, एक बीटा स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा रह गया, यहाँ से बीटा रह गया। वेरी सिंपल, इसको आप यूँ कर सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस बीटा है। अब आपके पास ये शेप में आ गया है कि इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। सिंपली वैल्यूज रखें, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर आएगा जी n/l होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा -m/l। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे -m(n)²। ये n का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा l³ कैसे, ये l का स्क्वायर होगा ना, इस l के साथ मिलके l³ बन जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया हमारा आंसर। होपफुली ये आपको समझ आएगा। अब देखिए वही चीज़ कि पार्ट 2 के लिए मैंने 3-4 लाइनें जो ऊपर सॉल्व की हैं दोबारा करनी है, लेकिन वो अभी मैं नहीं कर रही, आपने इसको खुद करना है। अब पार्ट 2 के आगे मैंने 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर कर लेते हैं। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आपके पास एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। थोड़ा सा तरतीब दे लें, अल्फा स्क्वायर शुरू में ले आए, बीटा स्क्वायर इस तरह कर दें, और इसको अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अभी तरतीब बाकी है, आप पीछे भी कई 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके आए हैं पार्ट्स में। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू आप क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या है जी, -m/l होल स्क्वायर 2 इंटू n/l, और नीचे आप करते हैं जी n/l होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, माइनस है और स्क्वायर है तो प्लस के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही ओपन कर लेते हैं m²/l² -2n/l, और यहाँ से भी n²/l²। ठीक है, ये आप अब इसका क्यूब इसका एलसीएम लेंगे, l² एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया m² और आगे 2nl, और यहाँ नीचे n²/l²। क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, m² -2nl/n²। ये इसका आंसर है, यही इसका सोल्यूशन है। होपफुली आपको समझ आया होगा, और ये हमारी 2.4 हो जाती है आज कंप्लीट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल 2.5 शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।